था बाग से बाहर, अब आ गया तू अंदर है? कैसे आए गए बाग जनाने में, कैसे आए वो बाग जनाने में, और फायदा न हवा के खाने में, और तसन तो करूं परदेसी, कैसे आए गए बाग जनाने में, तो करूं परदेसी, कैसे आए गए बाग जनाने में। मालिन ने कहा घोड़े वाले तुझे पता नहीं है, अरे कल तीजों का त्योहार बाग में वो सीरियल झूलने आवेगी, और तो बताए दूं वो घोड़ा वारे वो देखत ही मरवावेगी। और कल जब सीरियल आवे ना, ले जाए के बंद कराए देगी थाने में, थाने में ले जाए के बंद कराए देगी थाने में। और जब तो पे मार पड़ेगी ना, सब आ जाएगी अकल ठिकाने में। मोए बताए दो घोड़ा वारे कैसे आए गए बाग जनाने अगर तुम्हें बागों में रहना है, चलो एक दिन आगे तो कोई बात ना है, एक दिन तो मैं तुम्हें राख ही लूंगी। अगर बाग में रहना है, अगर बाग में रहना चाहो तो जा पोहे बाहर करे आओ, अगर बाग में रहने चाहो जाए पोहे बाहर करे आओ। कौन देखा रहे? चलो तुम तो बढ़िया हुआ, तुम्हारे संग जो तो का है। हाँ घोड़ा नहीं कह रही वो तो बाबा से भी तुम कहकर नहीं बोल रही थी मालिन, बदतमीजी ना, तुम कहकर नहीं बोल रही थी। वो तो बदतमीजी बहुत नहीं, ऐसे ही बोलते हैं ऐसे। हाँ कल बोल गई, वो तो बोल गई। कल क्या कह रही? फोन पे कह रही होगी कल तो। फोन में ना है। अगर बाग में रहना चाहो तो जा पोहे बाहर कर आओ, मैंने तो बताई घोड़ा वारे साची साची सब समझ आयो। चलो तुम तो दुबक जाओगे, चुपचाप बैठ जाओगे, और जो घोड़ा है जिम माने को ना बिना ओट पाए करे भैंसियन के संग बांध देंगे फिर। ले जाए के शर्माऊंगी मैं लीड उठाने में। कौन लीड करे, कौन फुलवारी है तो रहे है? अरे शर्माऊंगी मैं लीड उठाने में, और पाए देर लगेगी ना आने में। मुझे बताए गए घोड़ा बारे कैसे आए गए बाग जनाने और नींबू और अनार बाग घोड़ा नारंगी तो तखतन में देखो फूल लगे तापन ते फोड़ा। अरे तख्तर में देखे फूल लगे तापन ते फोड़ा। तखतन में ये फूल लगे तापन ते तो डारे गो। और विशंबर नाथ के गाने में, विशंबर नाथ के गाने में, और ना लगती देर बनाने में। और मोए बताए दे घोड़ा हमारे कैसे मेरा चौथर पास से बाग बंद है। मालिन ने कहा चौथर पास से बंद है मेरा चमन स्थान, और कहां होकर तू आ गया वो बेवकूफ चौहान। बेवकूफ इंसान कही तो बाबा ने तलवार निकाली और फाटक खोल चला आया बावों का फौरन मारी।
क्योंकि तीजों का त्योहार आने वाला था। तो माली बेचारो गयो रस्सी पटरी लेवेगा जे, और जैसी बाबा ने तलवार निकाली, मालिया के सामने ढाला होगा, महाराज काय को मार रहे हो जाए, मारो मत महाराज जी, तो ऐसी बोलते हैं जो उल्टी सीधी बात कर जाते सब बंदे, जहां तो आदत है ऐसे बोलवेगी। और महाराज तुम्हें तो बेवकूफ कहिए, खाली 2-4 गाड़ी तो ये सब सवेरे मोह दे जाते हैं, और जब तक मोह देना ले तो जब तक या चेन्ना पत्तो ऐसी है जो यहाँ जा रही महाराज कहने लगे तुम गाड़ी सुनोगे, जो तुम पैपीसी कहावत हो जाएगी, हम गाड़ी थोड़ी सुनेंगे। बाबा जहारी ने 5 मोहर निकाली, माली के हाथ में दी, भाई माली तो 5 मोहर निकाली और माली के हाथ पर रख दी। तो माली 5 मोहर देखिए महाराज, महाराज में जा जैसो माली ना हूं, कहो तो जब माल में 2 थप्पड़ और लगाऊं, तुम मांगोगे वही चीज लाऊं, प्यासे हो तो पानी लाऊं, भूखे हो तो रोटी खवाऊं, और जा में तो 2 थप्पड़ में सुबह शाम दोनों टाइम लगाऊं, तुम रहो ना 2 साल और 5 मोहर रोज देवो करो, हमें कोई परेशानी नहीं। हाँ काम क्या करता है, क्या काम कर रहा है, रिश्वत, लालच। इधर में माली तो आ गया लालच में, बाबा ने घोड़ा को वहीं पेड़ से बांध दिया और माली से कहा कि एक काम कर कि हमें सीरियल का बाग दिखा कर ला कि सीरियल का बाग कैसा है। आज बाबा जहारवीर सीरियल का बाग देखने के लिए चल दिए, और उधर में मालिन ने अपने मन में विचार किया कि कल तीजों का त्योहार है, कल यहां सीरियल आएगी, और जब इस घोड़ा वाले को देखेगी तो हम तो यूं कहेगी कि जब भीतर आए कैसे गए हो, तो वो घोड़ा वाले से कुछ नहीं कहेगी, जो कुछ कहेगी वो हमसे कहेगी। क्यों ना मैं जाकर के पहली सीरियल को बता दूं कि घोड़े वाला जवान जबरदस्ती आ चुका है। फूलन को लयो हार बनाए, 5 करो, अरे फूलन को बना लो हार और पास सीरियल के आइए, और जाकर के सीरियल को सही सही बात बताइए, अरे जाकर को सीरियल को सही सही बात बताइए, फूलों का एक हार बना लिया और फूलों के हार को लेकर के चल दी, कहां आई सीरियल के पास, और सीरियल से कारी बहना एक तो घोड़ा वारो जवान, बहन तेरे बाग में आयो है, बहन तेरे बाग में आयो है, बहन तेरे बाग में आयो है, ऐसे अब तक ना देखो वो संग नीले घोड़ा लायो है, सीरियल कहने लगी चौरी नीलो घोड़ा, मालिनी कहने लगी हाँ नीलो घोड़ा, सीरियल कहने लगी नीलो घोड़ा तो मैंने को ना देखो, चल हम कल देखेंगे। अब जो बता गए वो जो घोड़ा पे बैठे हुए बारो है वो कैसा है, मालिनी कहने लगी जा बात मत पूछेगा वो कैसो है, कच्चो कि तू जो कहती सीरियल के मेरे मुकाबले कोई सुंदर नहीं है, तू कहती थी, अगर मैंने तुझे बता दिया कि वो कैसा है और तू कैसी है तो बुरी लग जाएगी। हाँ सीरियल कहने लगी बता कैसा है वो, मालिनी कहने लगी ना ना पूछे मतलब बुरी लग जाएगी तो। सीरियल एकदम खड़ी हो गई तो जल्दी बता वो कैसा है, तो मालिनी कहने लगी सुने वो घोड़े वाला जवान कैसा है और उसके सामने तू कैसी है। अरे वीर का रूप है अलवेलारी, वीर का रूप है अलवेलारी, वीर का रूप है अलवेला, अरे वीर का रूप है अलवेला, और तुए असाड़ा जामने और बेभावों को देखा, अरे तुए ऐसा
ऐसा है। अरे तूए असाड़ा जामिन और बे भादों को केला, और बात तो ते कह रही हूं मैं मन की, बात तो ते कह रही हूं मैं मन की, बात तो ते कह रही हूं मैं मन की। अरे वो चंदन को पेड़ लकड़िया तूए कांटे की, वो ऐसा है और तू ऐसी है। हाँ वीर का रूप है अलवेला, इसका राउंड बढ़ाओ। वीर का रूप है अलवेला और तुए असाला जामिन और बुए भादों को केला। बात में कह रही हूं मन की, और बुए चंदन को पेड़ लकड़िया तुए कांटन की। कांटेन की सीरियल कहने लगे इतना सुंदर को बनाया कि बाग के सामने में कछू ना हूं, इतना सुंदर है कि मैं बाग के सामने कारी जामिन और को भादों को केला। मालिन कहने लगी जितना कछू ना है। अरे पड़ो तेरे गले बीच हरवा, पड़ो तेरे गले बीच हरवा, पड़ो तेरे गले बीच हरवा। अरे पड़ो तेरे गले बीच हरवा, और जैसी तेरी जीव चाहर के पामन के दरवा, जैसी तेरी जीव चाहर के पामन के दरवा। सीरियल एकदम गुस्से में खड़ी है। जब इतनी बुराई कर दी मालिन ने सीरियल की कि पड़ो तेरे गले बीच हरवा, और जैसी तेरी जीव ऐसे तो जहार भी रखे पामन के तरफा। सीरियल एकदम गुस्से में खड़ी हो गई। ओए मालिन, अरे नार मोए कहा बताती है, नार मोए कहा बताती है, अरे मालिन मोए कहा बताती है, और मर्दन की बढ़ाई करे नार को शर्म न आती है। घोड़ा वाले जमाने जामत मत दियो कौन पे वो तेन तो बता दिए कि ऐसो है कि वैसो है। अरे संग में सखियां लाऊंगी, अरे संग में सखियां लाऊंगी, कितने सुंदर जाहर वीर देखवे कल्ली आओगी, अरे सीरियल में मालिन दई लौटाए, मालिन चली बाग में आई, सीरियल ने मालिन को वापस कर दिया और कह दिया कि जा संग में मैं सखियां लाऊंगी, और कितने सुंदर हैं जहारवीर देखवे में कल्ली आऊंगी, क्योंकि कल तीजों का त्योहार है। इधर में बाबा जहारवीर सीरियल के बाग को देख रहे हैं। बोले जहारवीर महाराज की जयकारा थोड़ा जोर से लगाओ, हम कितना जोर लगा रहे हैं गावे में, और तुम जोर न लगा रहे जयकारे में है। बोलो जहारवीर महाराज की जय। कमी तुम्हारी उन्हें इतने माता बहना जोर लगा रहे तो इतने तुम जोर ना लगा रहे। फिर बोलो जहारवीर महाराज की। अब तो बालकन की आवाज ज्यादा आई है। एक भाई पैदर पैदर आवते हैं ना, एक्टिवा ले ले तो ये जयकारो कर रही थी लगाओ, थक जाता पैदर पैदर आवे के। बोलिए जहारवीर महाराज की जय। प्यारे भक्तों, इधर में मालिन ने जाकर के सीरियल को बता दिया कि तुम्हारे बाग में घोड़े वाला जवान आ चुका है। इधर में बाबा जहारवीर सीरियल के बाग को देख रहे थे।
आगे को बढ़ गए, बीच बाग में वीर आयो। संभलिया चौहान वीर को एक बंगला पायो। बाबा जहारवीर को एक बंगला मिला बीचा बीच बाग में। बंगला बनो अनोखे ढंग का, जामे ऊपर लग रहे हो छत में पंखा। जब बिजली आती है पंखा चल रहे घू, बिजली नहीं पर पंखा आता है। हाँ जी सही है ना, छत में पंखा तो तुम तो नहीं किसी के हुए। तो ये पहले पंखा आता है ना, छत वाले आता है ना। हाँ जी ठाकुर साहब आता है ना, छत वाले और हाथ वाले हुए। हाथ वाले तब वो होता है पर इंडिकेटर चलेगा नहीं, वो कम है। छत वाले आज भी लगा हुआ है दाऊ जी महाराज के मंदिर में। एक पलंग बिछा हुआ है, उस पलंग पर जाकर के बाबा जहारवीर सो गए। सोए क्यों बाबा सो गए? क्यों सो गए? क्योंकि बाबा ने घोड़ा से वादा किया था कि सीरियल से पहले बात तू करना, इसीलिए बाबा सो गए कि चलो घोड़ा को मौका मिलेगा सीरियल से बातें करने का। बाबा वहां सो गए। इधर में घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ है। नीला घोड़ा ने विचार किया, सवेरे के चले हम करते, सवेरे ते शाम और शाम ते है अब रात, और अभी तो ये पता नहीं है कि जहारवीर कहां है। अरे घोड़ा ने कियो सोच और याद जाए पिछली आई है, और मेरे चाहर मत के हीन से जते सो गए जाए। घोड़ा ने कियो सोच अरे याद बागड़ की आई है, याद बागड़ की आई है, और मेरे चाहर मत के हीन से जब सो गए जाई है। पलंग में सो जाई है, घास नाए में खवाई, घोड़ा विचार कर रहा है, अगर मैं रहे तो बागड़ देश मखा तो दूध महेला, तो बागड़ देश में खा तो दूध महेला, इन बागन के बीच आज में खड़ा अकेला रे, आज में खड़ा अकेला रे, के बीच आज में खड़ा अकेला रे, आज में खड़ा अकेला रे। घोड़ा ने रास्ता मोहब्बे खोलो, जाने पहले पेड़ सरोज को तोड़ो, तो डारे अंजीर दाख बाबा मछुआरे, दाख बाबा मछुआरे, अरे अरे तो डारे अंजीर दाख बाबा मछुआरे, दाख बाबा मछुआरे, अरे तो डारे अंजीर और दाख बाबा मछुआरे, और तखतन में जो लग रहे जाए फल औंधे मारे, जाए फल तखतन में लग रहे जाए फल, तखता में जाए फल औंधे मारे, तखतन में लगे जाए फल। क्या परेशानी भैया, हम पे तारो ना। अरे तखतन में लगे जाए फल औंधे मारे, जाए फल औंधे मारे, जाने लौंग मिर्च के पेड़ उखाड़े, अरे लौंग मिर्च के पेड़ उखाड़े, लौंग मिर्च के पेड़ उखाड़े, लौंग मिर्च के पेड़ उखाड़े, अरे लौंग मिर्च के पेड़ उखाड़े,
सुधरोगे ना है। सुधरने की बात है। मिर्च जब आ सकते पेड़ पे तो नॉन ना आ सकते पेड़ पे, वो कहाँ होता है, कहाँ पैदा होता है, फिर नॉन कहाँ होता है? नॉन मिर्च के पेड़ खारे। देख रहे हो प्रीति ठाकुर, उन्हें यही हो सुना है कि नौनों को पेड़ होता है ना। अब ऐसे जो कहता जल्दी चालू करो, वो साध्य नहीं करनी है। तो नॉन कहाँ होता, थैली में आओ तो फिर जमाओ जाते हो तो नौन दो मुँह लगा लो, पैदावारी कहाँ भैया जाके। अरे लौंग मिर्च के पेड़ खारे, लौंग मिर्च के पेड़ खारे, अरे लौंग मिर्च के पेड़ खारे, लौंग मिर्च के पेड़ खारे, अरे तखता तखता जाए जाए फल मोहे मारे रे, जाए फल मोहे मारे आधे सामन बाग उजारो बासुरियल को आई गई तीज हरियाली, आई गई तीज हरियाली भैया, आई तीज हरियाली, अरे आई तीज हरियाली भैया, आई तीज हरियाली, आधे आई तीज हरियाली। घोड़ा ने पूरे बाग को उजाड़ दिया। अब तो दिन निकला तो सीरियल ने अपनी मां से कहा, मैया हर साल की तरह बुलवाए दे मां मेरी संग की सहेली, कैसे जाऊं मैया मैं झूलवे अकेली। मैया हर साल की भांति इस साल भी मेरी संग की सहेलियों को बुलवाओ, मैं बाग में झूला झूलने के लिए जाऊंगी। तो मैया सरोजा ने नायन बुलाई और गांव में बुलाई लगवाने शुरू कर दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे भैया मुन्नी नायन चली नगर में देख बुलाए, नायन चली नगर में देख बुलाए, अरे मुन्नी नायन चली नगर में देख बुलाए। भाई टम्बू वाले हम तो ज्यादा परेशान है गेंदे हैं, परेशानी क्या बात है? अरे मुन्नी नायन चली नगर में देख बुलाए। मैं जामारे कह रहा हूँ डाहने चो दरवाजे भागे भाग के भागो डाहन जैसे भेजा जाता है। हाँ सही कह रहा बुलाए देख यहाँ कोई बैठी हो नायन उनको नाम हो मुन्नी। भैया मुँह तो कह ले और का है, मुँह तो कैसे कह ले और का है। मैं मुन्नी नायन चली नगर में देख बुलाए, मुन्नी नायन चली नगर में देख बुलाए, अरे तूल के तूल सखिन के आए, तूल के तूल सखिन के आए, कोई बेहता कोई बारी, कोई दादा कोई बारी, अरे बूढ़ी बड़ी उम्र की बारी, अरे बूढ़ी बड़ी उम्र की बारी, अरे चंदनिया और चुनिया आई, चंदनिया और चुनिया आई, अरे मंगलिया और बुधिया धाई, अरे मंगलिया और बुधिया धाई, गोमा सोमा और चमेली। ऐसे नाम हो तुमके? अरे गीता गयो, सुनीता गयो, कमला गयो, बिमला गयो, चंचल गयो, रिंकी पिंकी, उषा सालू, कितने नाम सुंदर है। जगह कटोरी भटोरी काका बोले पहले ऐसी होते कहा, पहले से होते गोमा सोमा मंगलिया बुधिया रामकली राम बेटी हर प्यारी राम प्यारी ओमवती, ऐसे नाम होते पहले ना। बुधिया, बुधिया का मतलब है बुधियो नाम होता है। ऐसे धर देते कि बुद्ध को कह तो जा बुद्धा धर लियो, कब्बे को गुरुवार को गए तो जा गुड्डा धर दियो। तो यानी पंडित की बचत कर लेते अपने आप, बुलावत ना है। कब्बे को घनघोर रात में आसमान में काले काले बादल छाड़े जब भयो, क्या तो घनघोर रात में भयो तो जा घनश्याम धर दियो। तो कैसी ताली बजा रहे? ताली जय हो। जलवे अरे पिपरौली से बता रहे हमारे पद्म किशोर जी, पुष्पों की माला से गद्दी का सम्मान किया है भैया जी ने। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जय हो। मंगलिया और बुधिया धाई, मंगलिया और बुधिया धाई, अरे गोमा सोमा और
का आवाज बढ़ाओ तुम, ढोलक के बेस की आवाज बढ़ाओ। बहुत हमारा ये परेशान है जी महाराज। गोमा सोमा और चमेली, गोमा सोमा और चमेली, और एक सहेली आई है अकेली, एक सहेली आई है अकेली। अरे सीमा समा और आई है सुनीता, तो आई है सुनीता, रानी पीछे आई अनीता। सीमा सुनो यार, ऐसे नाम बोल देते तुम जो कभी। सीधे नाम है। शिवानी के पीछे आई है अनीता, शिवानी के पीछे आई है अनीता। एक मोती साहूकार बड़ोरे राजा को भारी, मोती साहूकार बड़ो राजा को भारी। अरे बाबू की बिटिया चली करी नहरे की तैयारी, बाबू की बिटिया चली करी नहरे की तैयारी। आदो सखियां भैया मेरे कई सब महल में अरे सखियां गई सब महल में सब सहेलियां सज बज करके राजकुमारी सीरियल के महलों में आ जाती हैं। एक सहेली कहने लगी बहना हम तो तेरे यहाँ आएगी तैयार है क्या, पर तेने तो भाई कोई तैयारी करी ना चलेगी है, अब तू तैयार है जा। क्या करे भैया? एक सहेली कहने लगी बहना तेन तो भी कोई तैयारी करी ना चलेगी, ला तू तैयार है जा जल्दी। अब तो सीरियल भी तैयार हो जाती है, और तैयार होकर के सीरियल जैसी महल से बाहर निकली, ताल कटोरा नहान को जाने समय लखा था ठीक, और जैसे ही सीरियल आगे बढ़ी तो जाके भई एकदम छीक, छीक सामने भई मात ने कही सुता सुन मेरी, और बागन में ठगिया चोर लगा रहे फेरी, जल तालन ते मंगवाऊं महलन में तो नवाऊं, झूला महलन में डरवाऊं और मैं गीत मल्हार गाऊं। तू जावे मत क्योंकि तेरा असुगुन हो चुका है। सीरियल कहने लगी अरे हम झूला झूलने जा रहे हैं, जहां में सगुन असुगुन कहा करे वो है, दुद्ध गोता मारेंगे तालन में, दुद्ध झूठा लेंगे बागन में, सो चले जाएंगे महलन में। नहीं मानती है, चल देती है। तालाब पर आई तो क्या देखा कि तालाब फूटा पड़ा है, तालाब का पानी गंदा है। सीरियल कहने लगी बहना तुम नहा रही हो तो नहा लो, मैं तो नहा रही ना हूं, देखो कितना गंदा पानी है तालाब में। एक सहेली कहने लगी तू तो रहते महल में, तो कछु मालूम ना है, तो मालूम कल कितने जोरों की आंधी आई, आंधी की वजह से रेत चमको जाके ऊपर। सीरियल कहने लगी हाँ आंधी आई होगी, मोह का मालूम, मैं तो महल में भीतर रह रहा हूं, मोह कुछ जानकारी ना आंधी के बारे में। अब सीरियल नेक और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि सिड्डी फूट रही है। सीरियल कहने लगी बहना पानी गंदा होगा आंधी की वजह से, ये बात सही है, पर आंधी ते सिड्डी कैसे फूट जाएंगी, फूट जाएंगी आंधी ते। एक सहेली कहने लगी आंधी आई, फिर मेव आयो, और मेव के समय एक एक और आयो तो बड़ो बड़ो और इनते फूट गई है सिड्डी। सीरियल कहने लगी हाँ आए होंगे और मोह का मालूम। अब नेक और आगे बढ़ी तो क्या देखा कि घोड़ा की लीद पड़ी है। सीरियल कहने लगी चलो जे 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 आसमान ती बरसी है। काऊ लड़के ने ताल मेरा फोड़ा, 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 काऊ लड़के ने ताल मेरा फोड़ा। अरे आपको तो नहायो जाने, आपको तो नहायो जाने, नहायो बाप को घोड़ा, नहायो बाप को घोड़ा।
बात ना है, अरे बा नानो यो, अरे ना तो नहीं जा तो, और चाहे मेरा खाए जा तो, पर इन तालन पे आए के बेऊदम नाव मचा तो, जा छोराए मरवाए दूंगी, जाकी खुरमुंडी करवाए दूंगी। अरे मिले तो सही हूं मैं, ताले फोड़ फाड़ के चलो रो जाने कहां पे। अरे जा छोरा है मरवाए दूंगी, और चाहे जेलन में डरवाए दूंगी। छोरा है मरवाए दूंगी, जा जेलन में डरवाए दूंगी। और थोड़े थोड़े ईट जाने, अरे थोड़े थोड़े ईट जाने, करे दारे रोड़ा, करे दारे रोड़ा। औरर के साथ मेरा भूला, 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 औरर के साथ। ना तो नहा जा तो, चाहे चुपचाप बाग में ते फल खाए जा तो। अब मैं तो तालाब में नहाऊंगी ना, अब तुम्हें नहा रहे हो तो तुम नहा लियो सब। एक सहेली कहने लगी जब तू ना नहा रही तो हम ही क्या करेंगे नहा के। किसी भी सहेली ने तालाब में स्नान नहीं किया, बाग की तरफ चल दी। बाग की तरफ चली तो क्या देखा कि बाग उजड़ा पड़ा है। पूरे बाग में एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक खड़ा हो। आम के पेड़ पे एक आम ना है, और केला के पेड़ पे एक केला ना है, अनार के पेड़ पे एक अनार ना है, फुलवारी में ढंकों से एक फूल ना है। सीरियल ने आवाज लगाई और कहा रे माली, क्या हाँ जी, हाँ बहना, कि ये मेरे बाग का हाल किसने किया? कि घोड़ा ने। कि घोड़ा का है? कि आगे डोल लो, डोल लो, वही घोड़ा ने। सीरियल बड़ी घमंडी है, और नीला घोड़ा को मारन को आने तोड़ ली गुलाब की डंडी है। और नीला घोड़ा को मारने के लिए पहुंच गई। इतने मारे पल्ले कोने पे ले जा रहा हूं, देखे पल्ला ते मारा है तकू ले आवे। डंडी टूट गई और तो लाई और मारने लगी। सहेलियों से कह दिया बहना, अरे तुम मारो जा घोड़ा है। और जब खूब ढंगते घोड़ा पे मार पड़ गई तो नीला घोड़ा ने विचार किया कि जो जहारवीर महाराज ने कहा था कि मार पड़ने लग गई तो ये मारवारी जो शर्ती ये उनकी थी। और जब मार के मारे वो चुपचाप जाके सोए गए। अब एक रह गई है केवल बात करने की। अब सीरियल से बात और कर लूं, चारों शर्त पूरी हो जाएंगी। अब नीला घोड़ा ने सीरियल से बातें की और कहा, अरे ओ भाभी अर्जी मेरी, और तारीफ करूं क्या तेरी छलकी, और तेने मार के खाल उड़ाए गई, और तू पैर ने मेरी कपली। खुद आई जा बाग में, भावी मुतने क तरस ना खावे, और खुद मारे तो मारे, तू अपनी सखियन पे पिटवावे। अरे सखियां संग में मिलकर और भाभी तेने मुंह में मार लगाई, और मैंने पूरा खाए और आए भाभी तेने अच्छी खाड़।
सखियन पे मार लगवाई और मैं यहाँ बूढ़ो खाए आयो भाभी तेन पर मैं अच्छी खाण खवाई। अब तो सीरियल और ज्यादा मारन लगेगा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी भाभी के बेगी। अरे बज मारे भोला बज मारे, अरे बज मारे भोला बज मारे, और तेने दियो मेरो बाग उजार, ओ घोड़ा बज मारे। कहा घोड़ा मेरे बागन में आयो, अरे कहा घोड़ा मेरे बागन में आयो, अरे तालन पे आकर के तेने ऊधम बहुत मचायो, अरे तालन पे आकर के तेने ऊधम बहुत मचायो। तेरी लंगी में तो पूछ बुखार, अरे तेरी लंगी मूछ उखार, पूछ पूछ। अच्छा घोड़ा से बात चलेंगे। अच्छा तेरी लंगी पूछ उखार, घोड़ा बज मारे। तुम्हें जी ना पता कौन सी बात चल रही? पूछ तो सेंस वाली बात है ना, पूछ तो जनावर नहीं होते, मूछ समझ नहीं होते। तेरी लंगी में तो पूछ उखार, और तेरे लंगी में तो कान उखार, ओ घोड़ा बज मारे। मान लगाई तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई भाभी के बेगी। अब जो संगी सहेली है वे सब हंस गई। तू तो जो कहती सीरियल के मेरो ब्याह ना भय मैं भाई कुआरी हूं, तू बताती कि मैं कुआरी हूं, और कोई आदमी भाभी के तो चलो कोई बात ना है, और जब पोए हो तो भाभी कह रहे है आदमी के कोई बात ना, जब पोए हो गए बताओ है जी के खानदान में है ये तेरी शादी के रिश्ता बसता है वो है। और तो और ज्यादा गुस्सा मन लगी, सुन भाभी के नाम को और बढ़ो तनखार, और पहले से ज्यादा नीला उड़ा में और लगाई मार। नीला उड़ा कह लो वो भाभी कह दिया तो भाभी कहूंगो। हाँ अरे भाभी बोलूंगो जरूर चाहे जान चली, भाभी बोलूंगो जरूर चाहे जान चली, भाभी बोलूंगो जरूर चाहे जान चली, अरे जान चली गई चाहे जान चली गई। आराम से नीला उड़ा ने कहा अरे जान चली जाइयो चाहे शान चली जाइयो, चाहे जान चली जाइयो चाहे शान चली जाइयो हो जाई। अरे भाभी बोलो जरूर चाहे भाभी बोलो जरूर चाहे जान चली जाइयो, भाभी बोलो जरूर चाहे जान चली जाइयो। लवली यादव जी नाम है तो
लवली यादव जी की तरफ से मुद्रकाओं की माला से गद्दी का सम्मान और साथी कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया है। मान ले भाभी तो जितनी माल लगानी है मान ले। क्योंकि हमारे भारत में हिंदुस्तान में साल में एक त्योहार ऐसा आता है कि बाद ना भाभी देवर मारते हैं। साल में एक त्योहार आता है ऐसा कि भाभी देवर मारते हैं और देवर बचते हुए ऐसी बात ना है और फिर देवर कामों पिटवे के करते हैं। तो जब सावन के महीना है मैं समझूंगा कि वही दिन आए जो सो भाभी मार रही है मान ले। हमें तो रोजाना मारते भागवत में आ जाता है जब भी बच पावत है बस। कौन मारते भाभी? हाँ भाभी मारते हैं हम रोज, हम काम ही ऐसे करते हैं। साल में एक त्योहार आता है ऐसा जिस दिन भाभी देवर को मारती है और देवर बुरो नहीं मानता कि भाभी मार रही है मान लो कोई बात नहीं और बाजी बाजी भाभी तो दो अच्छा डंडा पर कर रही और मारते हैं। भाभी के घूचा तो लगता है मीठे मीठे लड़ुआ से। अच्छा वो त्योहार कौन सा है? कौन सा सीरियल कहने लगी चोरे ऐसे त्योहार होते हैं कि भाभी मारते हैं। बुरा ने कहा होता है भाई हाँ। फागुन में होली आवे, फागुन में होली आवे तब भाभी मार लगावे। फागुन में होली आवे तब भाभी मार लगावे। फागुन में होली आवे तब भाभी मार लगावे। अरे ओती परे बाकी दूर, ओती परे बाकी दूर पर भाभी को नेक ना है सहूर और तो काहे को गरूर। सही बात है। तो काहे को जरूर तो एक ना सबूर मेरी बात मान लियो। भाभी बोलूंगा जरूर चाहे जान चली जाइए। और मारन लगी सीरियल, सीरियल मारे एक डंडी और घोड़ा कह जाए दो बार भाभी। हाँ। एक सहेली कहने लगी अब जाए मारो मत है, अब जाए मारो मत घोड़ा है चौक। अब जो घोड़ा है वो पिट पिट के बेहा है वो बदतमीज है वो ये, बेशर्म है वो ये। हाँ जाते प्यार से पूछो। सीरियल कहने लगी रे घोड़ा ये बता तू कौन के संग आयो है और तेरा चढ़वैया कहाँ है? नीला घोड़ा कहने लगो हाँ अब आइए काम की बात पर सही। जब देखो वैसी तू मुँह मार रही है खामो खा और मैं तो भाभी के बेटे लग रहा हूँ। अरे जेव तो पूछ ले कि मेरा भैया को है। हाँ बता तेरा भैया को है। मार क्यों लगावे भाभी दिवर घोड़ा जान के और दर्शन करया चल जाए कि गोवा चौहान चौहान के बोलिए जहारवीर महाराज की जय। जा तेरे बंगला में सो रहे सास तेरी को जायो जायो और सत्य बता में सीरियल तुमको जो संग हमारे आयो। तुम्हारे बंगला में सो रहे हैं तुम्हारे पति देव, जाओ जाके दर्शन करो। हाँ। सीरियल कहने लगी दर्शन का करो जगाए के लाभ है यहाँ। नीला घोड़ा कहने लगो तो जरूरत है तो जगा ले 100 बार, मो कोई जरूरत नहीं मैं ना जगाए जाऊंगा बिल्कुल। एक सहेली कहने लगी चल सीरियल तो हम ही जगा देंगे अपने आप। सीरियल जगाने के लिए चल दी। नीला घोड़ा ने कहा कर रुक जाओ, तुम जगावे का जा रही हो 6 महीना तक डोलवो करियो मां, ऐसे जा रही हो ऐसे जगेंगे और ना वो। सीरियल कहने लगी तो कैसे जगेंगे फिर वे? कि जगेंगे ऐसे कि सीरियल तेरा राज्य बड़ा अनुकूल और गोदी में फौरन भले बेला चमेली के फूल फूलन की बरसा बरसइयो और मां सो रहे जाहर वीर जाए के उन्हें तुरंत जगइयो। हाँ। जाहर वीर सो रहे
उनके दुपट्टा पे फूल मारियो से भी जग जाएंगे। सीरियल कहने लगी मैं तो सोच रही हूँ कि तो मैं तो मार पर ये कम है, हाँ बा में मारूंगी मैं ज्यादा, अब तू कह रहा बा में मारो जाके फूल चौरे जो घोड़ा तू घोड़ो चाला के भाई, मेरे का कोई नातेदार रिश्तेदार से फूलन देवा का स्वागत करूंगी मैं, जगह तो जगह जाओ नहीं पटक दूंगी पलका पे नीचे फिर तो जगह नीला ओढ़ा कहने लगा पटक दियो तो जा तो पहलू जा पलका। एक सहेली कहने लगी अरे काय को जिद्द कर रही है हम का फूलन में तो ठाड़ी है और फूल तोड़ने की जरूरत ना है, जब जो टूटे पड़े यहाँ पे रे जगह झोरिया में भल्ले चले। सीरियल कहने लगी एक काम करो तो फिर जे फूल टूटे पड़ेगा इनने तो भर रही हूं मैं, हाँ अब तुम ले ले सवरी सहेली दुद्ध बेल पत्थर एक हाथ में एक ऐसे करके बेल पत्थर ले चलो तो मैं तो मारूंगी वहां में फूल, अगर फूलन ते जग जाए तो ठीक है, अगर फूलन ते ना जब जगे तो दरवाजे पे तो ठाड़ी है जी दरवाजे पे तो मारी फिर बेल पत्थर वहां में सुई आइटम में सो चल जाएगा, सुई जगह बैठो। प्यारे भक्तों सीरियल ने ले लिए फूल और सखियाओं ने ले लिए बेल पत्थर। नीला घोड़ा एकदम घबरा गया कि अगर इनने दो बेल पत्थर जहारवीर में मार दे तो मेरे भैया की तो बहुत थोड़ी बदनामी है जाएगी। हाँ अगर आज सीरियल ने जहारवीर से हाथ भी लगा दिया, अगर आज सीरियल ने जहारवीर को मारा और कल को जहारवीर की सीरियल ते है जाए शादी और जब ब्याह के ले जाए हम ददरेवा और जब ददरेवा में जहारवीर में और सीरियल में दोनों में आपसी में लड़ाई है जा करेगी तो सीरियल के अगर अरे काय को ज्यादा बन रही हो तुम हमारे में आए तो मारे हमने तुम। अरे भैया एटा की तरफ के अबू कह देते हैं नीवते बंधवा के मरवाऊंगी, ज्यादा मत बोलो। ईटा में ईटा को जबर लपेटा बाप बच्चे ना बेटा जब आता है लीड़ा मांगे करो जा मत के करो क्यों जी ईटा आएगा जी तो दूर ना ईटा है ना है जी तो फिरोजाबाद ईटा क्षेत्र की चाचा आदमी बैठे हुए हैं तो मैं उन्हीं की तारीफ ही तो कर रहा हूँ, वो बंधवा के मरवा बताए मैं जो कह रहा हूँ वो पिटते हैं। अरे फूलन ते भर लईरे जहो नीला ओरा ने बाबा जहारवीर की रक्षा का प्रबंध कर दिया। बाबा गोरखनाथ को याद किया, बाबा गोरखनाथ से कहा कि हे गुरुदेव जो जहारवीर के पहरेदार हैं, जहारवीर के जो 4 पहरेदार हैं उनको उनके पलंग पर भेजिए। चारों पहरेदार चले, बाबा का जो पहरा लगाते थे वो थे 4 नाग, चारों नाग चल दिए और जहां पर बाबा सो रहे थे चारों नाग अपने अपने फन उठा करके खड़े हो गए। अरे फूलन ते भर लई जगावे श्रीयल एक कली जन दूजी मारी तीजी बीनी मार, एक कली जन दूजी मारी तीजी बीनी मार। अरे सो वीर जागे हतनाए, सो वीर जागे हतनाए, चारों नाग उठे फुसकार।
कलीजा ने तो तुम होगा श्रीदेवी के जोर बैठ के ले रहा हो जाओ। अरे एक कलीजा ने दूजी मारी तीजी दीनी मार, एक कलीजा ने दूजी मारी तीजी दीनी मार। अरे सोए वीर जागे हतनाए, अरे सोए वीर जागे हतनाए, नाग उठे फुसकार। अरे गिर परो वो माली है भूलन ते अरे बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्यारे भक्तों, जैसे सीरियल जगाने के लिए पहुंची, एक कलीजा ने दूजी मारी तीजी दीनी मार, सोए वीर जागे हतनाए, चारों नाग उठे फुसकार। और जैसी चारों नाग फुसकार के ठाड़े भये, सीरियल एकदम पछाड़ खा के पीछे गिरी, संगी सहेली गिरी, माली गिरो। अरे जी तो नागन ने खा लो। लौट के वापस घोड़ा के पास आई और घोड़ा से कहने लगी, रे घोड़ा तेरे चढ़वैया तू घोड़ा डस गए कारे नाग। अरे सांची तो बता रही तू जइयो यहां से भाग। अरे तेरे चढ़वैया तो खाएगे नाग। अब एक काम कर, तू यहां तो जा। नीला घोड़ा ने कहा कि क्या ना गए, के नाग है चार। नीला घोड़ा कहने लगे कि वो नाग थोड़ी है कोई, वो नाग नहीं है। सीरियल कहने लगी, बता तू कह रहा मैं नाग ना है, और मैं अपनी आंख अंदर देख के आई हूं, एक ना है चार चार नाग है। नीला घोड़ा ने कहा कि वो नाग नहीं है, वो तो मेरे जहारवीर के पहरेदार हैं, मेरे जहारवीर के नौकर हैं, मेरे जहारवीर का पहरा लगा रहे होंगे वो। सीरियल एकदम चक्कर में पड़ गई कि जिस इंसान का नाग पहरा लगाते हो तो क्या वो साधारण इंसान हो सकता है? पर जिसका नाग पहरा लगा रहे वो इंसान नहीं है। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला, अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला, ये जाहर वीर होगा। सीरियल ने अपने मन में विचार किया कि ददरेवा के रहने वाले जो जहारवीर हैं ये वही हैं, ये वही हैं। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला, ये जाहर वीर होगा। और आइएगा जितने भक्त यहां पर मौजूद हैं, एक बार सबके हाथ सीधे। आज पीछे वाले हो, अरे जो बीच वाले कैसे नीचे जो क्या कर रहे हो? कछुआ कैसे आता है इनके? अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला, जरूर जाहर वीर होगा। केवल आपको बोलना है कि जाहर वीर होगा। एक स्किल बढ़ाओ,
जख्मी जी स्किल बढ़ाओ स्किल। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला, जरा जोर से बोलो। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला और भूखे भक्तों को भोजन रोज खिलाने वाला। कछु लिबड़ रहे हो तुम बोले हुए में। जा मोहल्ला में तो बुलबुल आवाज ना रही। एक मिनट, हमारी जितनी माता बहना बैठी हैं आप सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। और यहाँ पर जो हमारे बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, कुछ परौली से पधारे हैं, कुछ राधे नगला के हैं, कुछ यहाँ ये पास में गांव है कौन सा है हरदासपुर, कुछ यहाँ के भी भक्त हैं और भी काफी दूर दूर से कुछ भक्त आए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा हमारी बहन और माए जितनी बैठी हैं आप ना बोले। अरे इनकी जनसंख्या कम है, इनकी आवाज ज्यादा ना तो कम के हिसाब से हम अपनों कैलकुलेटर लगा लेंगे। इनकी जनसंख्या कम है, इनकी ज्यादा है, इनकी आवेगी आवाज। तो मैं कह रहा हूँ इनकी ना आ सकते आएगी, शेर शेरी होते हैं आती है। देखेंगे झांसी वाली रानी आगे निकलेंगी के सुभाष चंद्र बोस। मैं कैलकुलेटर से हिसाब लगा दूंगा, तुलना कर लूंगा, क्यों मुझे यहाँ पता है, यहाँ से दिख रहा है कितनी माँ बहन है और कितने हमारे भाई हैं। तो बोलिएगा तो बेइज्जती ना है पर तो घनश्याम को मामला हो भैया। अरे भूखे भक्तों को रोजन भोजन खिलाने वाला, तुम संग दे रहे हो ना, क्या बात है, तुम ना दे रहे ना, तुम मत दियो। हाँ जोर से, कम नहीं पड़ रहे हो मुझे पता है, और एकदम तालियां से। आप नहीं। हाँ लड़का बजा रहे, पीछे बजा भैया, हेल्प करो हेल्प। मैं भी हेल्प करता हूँ। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला और भूखे भक्तों को भोजन रोज खिलाने वाला वीर होगा, भूले भक्तों को सच्ची राह बताने वाला वीर होगा। तुम क्या बोल रहे हो? अरे हम तो मर्द हैं, हमका जनानी है भाई, शेर है। हम बोलेंगे। आइएगा आपकी बारी है, आप शांत रहें। अरे विष्णु कम मत बनियो, आप भी वो हो जिन्होंने शेर को जन्म दिया है, शेरों की बहन हो, शेरों की माँ हो, मामला हल्का ना रह जाए। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला, कटवाई नाक मेरी। दोबारा बोलिए तुम। बुलवाओ पे आप। जी है। तो आप ऐसे ना करें, तो उनकी आवाज फिर भी ज्यादा है आपसे। यहाँ बैठ करके सुनो बुआ जी, यहाँ बैठ कर सुनो, उनकी आवाज ज्यादा है। आपकी इतनी जनसंख्या फिर भी आपकी आवाज कम है, उनकी ज्यादा है। अब कम मिले लहंगा चुन्नी पहन के बैठू तुम। हाँ जी आप एक बार बोलिए जहारवीर बाबा की। देखो है यहाँ तक हम दम जारी होगी, टूंडला तक आवाज। बोलो जहारवीर बाबा की। अब आपकी बारी है, बोलो जहारवीर बाबा की, बोलो जहारवीर बाबा की। ना भाई बराबर, आपकी ज्यादा है, चिंता मत करो, आपकी आवाज ज्यादा है। चलो आप मत बोलना, ठीक है, आप ही बोलना है, केवल आपको ही बोलना है। बोलो जहारवीर बाबा की, बोलो जहारवीर बाबा की। इनकी ज्यादा है, देख लो। नहीं वो उनकी पक्ष बात है रही है। भैया तुम हारो, तुम हारो, चेतावनी देनी है, अगर जीत गए जे तो रोटी ना मिल रही, फिर तो हारो भाई। चलो जहारवीर बाबा की, चलो मन ही मनम बोल लो जहारवीर बाबा की, तुम खूब जोर से बोल लो जहारवीर बाबा की, तुम जीतो। अरे विष्णु की तरह से तालियां तो सभी वक्त मिलकर के बजाएं। अरे विष्णु की तरह से नाग छत्र अपनाने वाला मेरा चाहत
कैसे मैं जाऊंगी, जाकर के कैसे अपनी मैं नजरें मिलाऊंगी, जाकर के कैसे अपनी नजरें मिलाऊंगी, जाकर के कैसे अपनी नजरें मिलाऊंगी। सुंदरता से, अरे सुंदर सा से मेरा अभिमान मिटाने वाला कौन होगा? कौन होगा? झाड़ भीड़। हाँ बच्चे हो, कौन होगा? अरे सुंदरता से मेरा अभिमान मिटाने वाला जरूर जाहर वीर होगा। वाला वो जाहर वीर होगा, वो जाहर वीर होगा, वो जाहर वीर होगा, वो जाहर वीर होगा। अपने मन में सोचा श्रीयल ने कि जरूर ये बावड़ के वीर जाहर वीर हैं। घोड़ा उनके पास तो नाग हैं, मैं उन्हें जगाऊंगी कैसे? कि जगाऊंगी ऐसे, अभी वो सो रहे हैं, अब तुम यहां से जाओगी तो वहां पर नाग नहीं मिलेंगे। जैसे सो रहे हैं आराम से सोते मिलेंगे, अब वो नाग हैं वो फूलों के ऊपर बैठे मिलेंगे तुम्हें। जो फूल आपके झोरिया में से फैल गए हैं उन फूलों के ऊपर बैठे मिलेंगे तुम्हें नाग, बाबा के पास नहीं मिलेंगे। श्री कहने लगी तो फूलन पे नाग बैठे मिलेंगे तो फिर मैं जगाऊंगी कैसे? कि जगाऊंगी ऐसे कि जाए के करो पैर चप्पी और सोई खुल जाएगी आंखन की जप्पी। जार भी सो रहे और जाए के तुम पाम दबाए लगे जी सो जग जाएंगे। सीरियल कहने लगे लो अगर मैं पाम दबाए लग गई तो मैं तो फिर घरवारी बनी गई, फिर कसरी का रह गई। मैं सोच रही हूँ कि मैं वहां मारूंगी और तू कह रहा होगा पाम दबाओ। ठीक है, जैसे मैं जगाऊंगी वैसे जगा लूंगी। प्यारे भक्तों सीरियल चल दी। बाबा जहारवी सो रहे थे, दुपट्टे को खींच लिया। बाबा जहारवी जगे, बाबा जहारवी जगे, हाथ तलवार पे गया। सीरियल खम्मे की ओटक में खड़ी है गई। बाबा जहारवी चारों तरफ देखने लगे कि मुझे जगाया किसने, मुझे जगाने वाला कौन है। सीरियल खम्म के ओटक में थे, मोह चमकाने लगी। बाबा की थोड़ी सी नजर सीरियल से मिली तो बाबा अपने मन में विचार करने लगे, छोड़ दई बाबा ने तलवार है। तलवार हाथ में ली थी बाबा ने, और जैसे ही बाबा ने सीरियल को देखा तलवार को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अरे छोड़ दई बाबा ने तलवार है और जो सपने में देखी थी ये वही नार है। सपने वाली राजकुमारी जय बनेगी आज मेरी घरवारी, मेरी घरवारी, मेरी घरवारी। राजकुमारी जय बनेगी मेरी घरवारी, मेरी घरवारी रे मेरी घरवारी। मैं बनूंगो जाको भरदार है, मैं बनूंगो जाको भरदार है, मैं ही बनूंगो जाको भरदार है। जो सपने में अरे सुंदर
सूरत और गोरी ये कलाई, सोता हुआ मैं मेरे पास ये तो आई। जार बाबा अपने मन करे विचार है, और छोड़ गई बाबा ने तलवार है, तो करने ही मन को जातो बाबा ऐसे अपने मन में सोच रहे हैं। अत सुंदर सगड़ स्वरूप खिली मत धूप बदन उजियारी, मेरे मन में गई है समाये जे राजकुमारी, ये गई कहां ते आए रही छब छाए अदा बड़ी प्यारी, और मेरे मन में जे बस गई है जाए बना लूंगो घरबारी। ऐसे बाबा सोच रहे हैं। तलवार छोड़ दी बाबा ने। अब जैसे तलवार छोड़ी बाबा ने, सिरन ने आते ही एकदम पहले तो तलवार उठाई, और तलवार उठाए के जारी बाबा की नार पे धर के फिर बोली, अरे तेनी फोड़ो मेरो ताल, तेनी मेरो बाग उजाड़ो, जैसी बाबा ने तलवार छोड़ी तो सीरियल ने जल्दी से ना पहले तो वो तलवार उठाई, और उठाए के बाबा की नार पे धरी, अब बोली के सुनो बोला वाले, अरे तेनी फोड़ो मेरो ताल, तेनी मेरो बाग उजाड़ो, अरे तेने फोड़ो मेरो ताल, तेने मेरो बाग उजाड़ो। ऐसे ना कह रही होगी, ऐसी कह रही जैसे मैं कह रहा हूँ। तू तलाक ना बोलेगी ना, पढ़ी लिखी तो होगी, राजा की बेटी है वो। चौना बोलेगी काहो को इतना बड़ा नुकसान कर दो तो तुम्हें कार्य ना देखो है। नहीं अच्छे परिवार का होता है वो, गुस्सा ना देता है। अच्छा काहो के इतने बड़े बागे फोड़ फाड़ कर दोगे तुम्हें, क्या करे वो आदमी, कहीं ना देखो। और गाली वो फिर भी नहीं दे रही है, राजा की बेटी है, गुमान है। अरे तेनी फोड़ो मेरो ताल, तेनी मेरो बाग उजाड़ो, तेनी फोड़ो मेरो ताल, तेनी बाग उजाड़ो। अरे तू तो आए के सोने से जतन कटर करोना है हमारो, तो आए के सोने से जतन कटर करोना हमारो। झूला झूल के गई सेज तो पाई गई सूनी, झूला झूल के गई सेज तो पाई गई सूनी। बहुत मुश्किल है जाऊं चोर बाबुल को खूनी, बहुत मुश्किल है जाऊं चोर बाबुल को खूनी। पहले छोरा नाम बताए दे, पहले छोरा नाम बता दे, फिर मैं अपनो काम बताए दे, अपनो काम बताए। तो कसम है बाप तेरे किए घोड़ा मारे, तू कहाँ पे गयो यहाँ पे इतने शब्द बोले सीरियल ने। तेनी फोड़ो मेरो ताल, तेनी मेरो बाग उजाड़ो, और तू आए के सो गए सेज तनक डर तेने करो ना है हमारो मारो। अरे मैं झूला झूल के गई सेज तो पाई सुनी, और बाद मुश्किल है जाऊं चोर बाबल को खूनी। पहले तो तू अपनो काम बता के तेरो काम कौन सो है, फिर तू अपनो वो नाम बता के तेरो नाम का है, और तूने बता तूने आए कैसे गए हो। जा रही हमारा चक्कर में पड़ गया, हत्तो जो सीरियल है, हत्तो जो राजकुमारी है, हत्तो जो राजन की बेटी है, पर जब बात करवे को सहूर तो भगवान ने दयो ना है। बताओ कैसे तू गाम बता, तू नाम बता, ये भी तो कह सकती है कि तुम गाम बताओ, तुम नाम बताओ। बताओ कैसी भाषा से बोल रही है। बाबा जी आर्मी कहने लगे सुनो सीरियल, आप ये पूछना चाह रही हो कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मेरा नाम क्या है। सीरियल कहने लगी जल्दी बता, तेरा नाम का है, तेरा काम कौन सा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी यहाँ आएगी। बाबा जी आर्मी कहने लगे सुनो, रेगिस्तान जिला चुरू मेरो ददरे वाहे गांव, वहां के चौहान वंश में मेरो जाहर वीर है नाम। मैं खेलन चलो शिकार बनी में मैंने घोड़ा फेरो,
और घोड़ा को लागी प्यास ताल मोए पाए गयो तेरो तेरो घोड़ा को लागी प्यास पानी में तालन को प्यायो और भूख लगी तो तेरे बागन में आयो और नींद लगी तो सो रहा हूं तेजा खाट पे सेजी सेजी के लहरी बहुत देते हैं। अरे तेरी चले अथर्वल जीवो छोरी और चौमरी ऐठ के मारे तेरी चले अथर्वल जीवो चौमरी ऐठ के मारे तेरी चले अथर्वल जीवो ऐठ के मारे। क्या कहा बाबा ने? बाबा जी अरविंद ने कहा अरे तेरी चले अथर्वल जीव ओ लड़की अरे ओ सीरियल जो तू मरे ऐठ के मारे तेरी चले अथर्वल और ताल ताल क्या कह रही और ने कर ले मन में ख्याल इनपे अच्छे तो मेरे देश में बन रहे बहुत से ताल जैसे ये तेरे ताल ना है ऐसे तो पोखरा जैसे तेरे ताल अटकाए ऐसे तो पोखरा ऐसी तो पोखरे और भरे रही है देश हमारे में तेरी चले मैंने करीना बाग की रेड़ इन पे अच्छे तो मेरे रेगिस्तान में सीरियल खड़े हैं बहुत से और मेरे यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ ठाड़े हैं। हाँ तेरे जब पूरे बाग में एक ऊना है एक पेड़ ना है। अरे छोकरा अगर तेरे बाग में एक छोकरा का पेड़ हो तो बता सीरियल कहने लगी चौंची जी छोकरा को पेड़ कैसा होता है? अरे बहुत जी तो बहुत बढ़िया पेड़ है सब पेड़ अंदर बढ़िया पेड़ है ऐसे ऐसे बड़े बड़े फला होते हैं वहां पे। हाँ कैसे कैसे ऐसे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े। हाँ अरे छोकरा सीरियल कहने लगी चौंची इतने बड़े बड़े फला मत है। हाँ और पीलू सीरियल कहने लगी चौंची पीलू का पेड़ कैसा होता है? ए पीलू पे ऐसे बड़े बड़े फूल आमता है माया तो तेज आता है पेड़ ऐसे पीलू के छोकरा के यानी बाबा उल्टा उसे डांट रहे हैं मतलब ये हम पे हावी ना हो जाए। अरे और जैसे तेरे बाग ना है इनते अच्छे तो छोकरा अरे बेरिया और ठाड़ी देश हमारे में कोई चले सेज सेज क्या कह रही और तेरी जीव चल रही है तेज और इनपे अच्छी तो मेरे देश में अब बिछ रही है घर घर से और हमारे रेगिस्तान में सोने का खटिया की जरूरत ना है और ना ऐसे पलंग की जरूरत होते रेत के टीला है? अरे के पूठा
अरे कपूठा बन रहे देश हमारे में कोई चले अमर कहा घंटा बढ़ते तू पलंग ही पलंग से जी से गिल्ला रही है दर्रा का बजा पलंग है हम जा रहे हैं प्रदेश को आज बाबा जार भी उठ करके चल दिए सीरियल विचार कर लगी जाने इतना तो कर दो नुकसान हाँ कितना नुकसान कर दो जाने ना और जितो उल्टी मुंह पे ही धौंस दिखाए के और जितो जा रहा है सीरियल कहने लगी चौजी यूं बताओ जार भी सोच लगे चलो चौजी पे तो आ गई हाँ तू किल्ला रही जब वो चौंजी पे तो आ गई है सीरियल कहने लगी चौंजी जो बताओ तुम कछु कछु राजन कैसे लड़का मालूम कर रहे हो जा रहे महाराज कहने लगे जबते कौन की समझ रही तू हमें राजन कहिए हम क्या तो राजन के लड़का हो तो महाराज तुम सारपा से खेल दोगे ये बच्चे हो अल्लाह मत करो सीरियल ने कहा महाराज अगर तुम राजाओं के लड़का हो तो महाराज तुम सारपा से खेल दोगे जारवीर कहने लगे सारपा से खेलें क्या शिकार खेलें और हम कुछ जानते ही ना क्या तुम्हारा सारपा से तो ढंगते खेल पे जानते हो ना जारवीर कहने लगे सारपा से तो हम ऐसे जानते हैं कि सारपा में आज तक हमते कोई जीतो ही ना है बाबा जारवीर कभी भी सारपा से खेलते नहीं थे बाबा जानते भी नहीं थे कि सारपा से कैसे खेले जाते हैं ना वो खेलते थे और ना वो खेलना जानते थे और जब सीरियल ने कहा कि तुम सारपा से जान दो अब बाबा कह दें कि हम सारपा से हमें जानता ना है तो सीरियल कह दी फिर क्या बात कर आ जाओ तुम सारपा से नहीं जानती तो हम लड़की है कि सारपा से जानते हैं तुम राजकुमार है कि सारपा से नहीं जानती सारपा से की खिलाड़ी सारपा से की अच्छी खेलने वाली थी सीरियल लेकिन बाबा जहारवीर महाराज सारपासे के बारे में कुछ जानते नहीं थे कुछ भी जानकारी नहीं थी बाबा को फिर भी जहारवीर क्या कह रहे हैं देख सारपासन में तो हमते आज तक कोई जीतो ही ना है सीरियल कहने लगे तुम वही संग खेलोगे जहारवीर कहने लगे हम लड़की ने संग ना खेलती पर अगर तुम्हारे पिताजी हो तो पिताजी भेजो तुम्हारे कोई भैया हो तो उनने भेजो उनके संग खेलेंगे सीरियल कहने लगी मेरे संग खेलो पर शर्त है ना तुम खेलो तो सही शर्त है कि क्या शर्त है कि अगर तुम हारोगे तो मेरे नौकर बनोगे जारवीर कहने लगे अगर तू हारेगी तो चल हम हारेंगे तो हम तेरे नौकर बनेंगे और अगर तू हारेगी तो अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारे संग भामट डालूंगी और तुम्हारे संग चलूंगी तुम्हारा काम बढ़िया है तो हम हारेंगे तो तुम्हारी नौकर और हम जीत गए तो तुम्हारी नौकर चल जीत के फिर नौकर फिर तो पति बन जाओगे ना अरे भैया तमाम गोबर उठाना पड़ता देखो झाड़ू लगा रहे हैं अबू उनकी का शादी हुई है भाई ना भाई तो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई तो अवधेश भैया से पूछे देखो रोजाना सुबह सुबह गोबर डालते हैं क्या कही रोजाना गोबर की झाड़ पोंछ करते हैं कौन अब नाम मत ले कहा आगे तो ठोक डालेंगे प्यारे भक्तों सारपा से डाल दिया घोड़ा खड़ा होकर के देख रहा है नीला घोड़ा ने देखा बाबा के चेहरे पर अहंकार झलक रहा है प्यारे भक्तों बाबा बार बार कह रहे हैं कि ऐसे सारपा से खेलता हम आज तक हम तो कोई जीतो ना है सीरियल कहने लगे महाराज शर्त होगी अपने घर से सामान तुम मंगाओगे नहीं जो तुम्हारे पास है उसे यहाँ पर लगाओ जो मेरे पास है उसे मैं लगाऊंगी और जब सब सामान हार जाओगे उसके बाद अपनी अपनी जान लगाएंगे हम दोनों आप हारे मेरे नौकर बनोगे जो मैं कहूंगी वही तुम करोगे अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हारे संग भामट डालूंगी और तुम्हारे संग चलूंगी जा रही महाराज कहने लगे जिका है जिका 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 जान दो खेलबो
जगह को जानते हो खेले बजे तो हम जैसी होगी। बैठ गए, बार बार करेंगे हम आते कहते हारी ना। ये क्या है? मैं अहंकार। मैं अहंकार। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा विद्वान कौन था? हाँ जी, सबसे बड़ा विद्वान कौन था? रावण। उससे जैसा कोई विद्वान नहीं है। वो रावण सा ज्ञानी भी और मारा न जाता अगर मैं ना होती। रावण के अंदर अहंकार का दूसरा नाम क्या है? मैंने परसों बताया था यहां पर कि मैं अच्छा गाता हूं, ये अहंकार नहीं है। मैं अच्छा गाता हूं ये अहंकार नहीं है। जितने गाने वाले हैं सब गाने वालों में सबसे अच्छा मैं गाता हूं, ये अहंकार है। मैं अच्छा गाता हूं ये अहंकार नहीं है। केवल मैं ही अच्छा गाता हूं ये अहंकार है। कोई कहे कि मैं कथा करता हूं 7 दिन की, तो ये अहंकार नहीं है, ये अपना प्रचार है। और कोई ये कहे कि केवल बाबा की 7 दिन की मैं ही कथा करता हूं, तो ये अहंकार है। मैं कहूंगा मैं 7 दिन की कथा करता हूं तो ये अहंकार नहीं है, ये मेरा प्रचार है कि मैं कथा करता हूं। और मैं कहूंगा केवल मैं ही कथा करता हूं, तो ये मेरा अहंकार है कि केवल मैं ही करता हूं। रावण सा ज्ञानी भी और मारा न जाता अगर मैं न होती, अगर मैं न होती। रावण सा ज्ञानी भी मारा न जाता अगर मैं न होती, अगर मैं न होती। सृष्टि के रचयिता आदरणीय ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी। विष्णु ने सृष्टि का संचालन नहीं किया, ना शंकर जी ने किया। ब्रह्मा जी के ऊपर डाल दिया कि आप सृष्टि रचाओ। एक बाजू से मनु, एक बाजू से शत्रुपा पैदा किए, तब ये सृष्टि बनी। ब्रह्मा जी से भी बड़ा विद्वान था वो रावण। अगर ब्रह्मा जी, रावण जाति का ब्राह्मण था, अगर ब्रह्मा जी उस रावण से ज्यादा विद्वान होते तो रावण ब्रह्मा जी की सेवा करता। लेकिन खुद ब्राह्मण होकर के रावण ने ब्रह्मा जी की सेवा नहीं की, उसने नाथों की सेवा की। किसकी? रावण ने किसकी सेवा की थी? भोलेनाथ। भोलेनाथ। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन फिर भी उसने ब्रह्मा की पूजा नहीं की, भोलेनाथ की पूजा की। और यहां पर बाबा की हालत देखिए, बाबा जानते भी नहीं है खेलना और कह रहे हैं कि मोते आज तक को जीतो ही नहीं। अरे गुरुबर मनाए पासे सीरियल डारे और पवारे बाके बढ़ते 18। गुरुबर मनाए पासे सीरियल डारे बाबा के अंदर आया था यहाँ अहंकार कि हमसे हमारे जैसा कोई खेलना जानता ही नहीं है। सीरियल के प्रेम में हो गए अंधे, अपने गुरु को मनाना भूल गए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी शर्त रखी गई थी कि ना अपने गुरु को तुम मनाओगे ना अपने गुरु को मैं मनाऊंगी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे ये कह देगा तुम अपने गुरु को नहीं मनाओगे। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे तुम अपनी माँ को मत मनाओ कि अपने गुरु को मत मनाओ। कोई नहीं रोक सकता गुरु को और माँ को मनाने से। दो पहलवान भी युद्ध करते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने गुरु को नाम ले, हम अपने गुरु को नाम ले रहे हैं। गुरु से कोई नहीं रोक सकता। केवल बाबा के अंदर अहंकार था तो अहंकार